स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है फ्री क्रैश कोर्स, जिसके लिए हम एक क्विज कंपटीशन कर रहे हैं। पीसीबी यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अलग, पीसीएम यानी कि मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग। दोनों ही ब्रांचेस में से हम 5-5 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, जिसे जेई, नीट, पीटी, पीएटी और नर्सिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे 100% स्कॉलरशिप यानी कि 0 फीस के साथ। इसके पहले एक और क्विज कंपटीशन हो चुका है जिसमें हमने 7 बच्चे सेलेक्ट किए थे, 5 बायोलॉजी से और 2 मैथमेटिक्स से। इस बार हम 5 बायोलॉजी से और 5 मैथमेटिक्स से सेलेक्ट करने वाले हैं। टोटल 10 बच्चे इस बार भी सेलेक्ट होंगे। लास्ट डेट 10 फरवरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक दिया हुआ है। पीसीबी का अलग, पीसीएम का अलग, अपने ब्रांचेस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिंक पर जाइए, क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, आपको मिलेगा फ्री क्रैश कोर्स। फैकल्टीज जो हम हैं बहुत ही जी जान लगाकर आपको पढ़ाएंगे और आपको सफल बनाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन वाला, जिसमें हम 5 से 10 मिनट में आपको समझाते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। और उसमें से मुझे तो लगता है टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट टॉपिक लोगों को लगता है ये जो सामने दिया हुआ है। आप लोग देखते साथ समझ गए होंगे ये खौफनाक मंजर किस चीज का बना हुआ है। ये खौफनाक मंजर बना हुआ है लैक ऑपेरॉन का। किसका बना है जी? लैक ऑपेरॉन का। और नहीं पता दुनिया क्यों ये लैक ऑपेरॉन को एकदम ऐसे समझती है। अब इसको मैं समझा देता हूं कि कैसे एकदम आसानी से पट 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 एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए पहले एक चीज आराम से अच्छे से कान खोल के जोर जोर से सुन लीजिए। क्या कि जो जीन होते हैं, जीन को लेकर ही तो है ना टॉपिक। अब भैया चैप्टर मत भूल जाना कौन सा चैप्टर का है, ठीक? तो जीन वाला चैप्टर है। तो जीन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जीन जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक, लेकिन एक जीन जो होता है वो नॉट एक्टिव ऑलवेज होता है। इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब ओपेरॉन एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार जो जीन है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो सकते हैं, मतलब उनका एक्सप्रेशन जो है रुक सकता है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब जीन का जो काम है वो फिनोटाइप में दिखने लगे तो उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर जीन अपना काम कर रहा है तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है अपना काम तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई? एकदम मस्त समझ में आ गई। चलिए इधर आते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई जीन है लेकिन उस जीन की जरूरत ही नहीं है, तो वो जीन अपना काम नहीं करता, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है। लेकिन उस जीन को रोकेंगे कैसे? क्योंकि एंजाइम का काम है। वो आएगा बढ़िया सा पॉलीमरेज एंजाइम, उस जीन को कोड कर देगा, एमआरएनए बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन ये रोकना है ना, ये तो रोकना है। हमको क्या करना है? हमको उस जीन का जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उस जीन को जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए ये जीन है, यहाँ पर ऐसे कोड्स हैं, इन कोड्स की कोड से एक प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो करता होगा, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको अभी शरीर की जरूरत नहीं है, तो अभी अपने को ये प्रोडक्ट नहीं बनवाना है। तो ये जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस नहीं बनने को रोकने वाला, काम करने वाला जो जीन है, वो जो कॉन्सेप्ट है वही ओपेरॉन है। या फिर कोई जीन इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में फिर से समझते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ना एनसीईआरटी में यहाँ पर भी एक ओ जीन बना हुआ है, ठीक है? अब ये ओ का क्या मतलब है? एक ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। क्या मतलब होता है? ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर जीन है, ठीक है? ये क्या है? ऑपरेटर जीन है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। ये जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब प्रमोटर होता है। अगर आपने जीन के बारे में पढ़ा है, एमआरएनए के बारे में पढ़ा है, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो एक तरफ प्रमोटर रीजन होता है, एक तरफ टर्मिनेटर रीजन होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। यहाँ पर 2 जीन एक साथ दिखाए गए हैं। ये यहाँ से लेकर जितने हिस्से को मैं अभी ना ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एक जीन, और दूसरा जिसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, और येलो कलर नहीं दिखेगा क्या, काले कलर से, ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दूसरा जीन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2 जीन, ठीक है? लैक ऑपेरॉन में लैक का मतलब होता है लैक्टोज। अब लैक्टोज अगर किसी बैक्टीरिया को मिलेगा, लैक्टोज अगर किसी बैक्टीरिया को मिलेगा तो वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को एंजाइम बनाना है।
और अगर लैक्टोज उसके एनवायरमेंट में है ही नहीं, उसको दे ही नहीं रहा, कोई दूध पिला ही नहीं रहा, कहां से लैक्टोज मिलेगा? जब तक दूध नहीं पिलाओगे, जब तक दही नहीं खिलाओगे, जब तक मठा नहीं पिलाओगे, तब तक क्या होगा? कड़ी वड़ी खिलाओ उसको तो मिलेगा उसको लैक्टोज। अब लैक्टोज जब तक मिलेगा नहीं, तब तक इस जीन की, कौन से वाले जीन की? ये ZY और ये इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करना है? इनएक्टिव करना है। अब ये इनएक्टिवेटेड तब तक रहेगा जब तक कि बैक्टीरिया को, ई कोलाई को हम लोग लैक्टोज नहीं दे देते। तो लैक्टोज दे दो, बैक्टीरिया को पकड़ो, जाओ दूध में डाल दो, बस हो गया, लैक्टोज मिल गया। अब जैसे ही लैक्टोज मिलेगा, इन जीन को एक्टिवेट होना है, बस यही क्या है? लैक ऑपेरॉन है। अब देखिए होता क्या है, ये जो है ये प्रमोटर रीजन इस आई जीन के लिए, ये आई क्या है? ये जीन है, इसमें से क्या बनेगा? इसमें से एक mRNA बनेगा, इस mRNA से एक प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन क्या करेगा? यही इसी चीज को क्या लिखा है? रिप्रेसर। यही प्रोटीन क्या है? रिप्रेसर। क्यों रिप्रेसर है? रिप्रेसर इसीलिए है बेटा क्योंकि अगर ये प्रोटीन उठता है और यहां जाकर के चिपक जाता है, और चिपकने के कारण जब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम तो सबको पता है, पॉलीमरेज एंजाइम अगर यहां पर आएगा और ट्रांसक्रिप्शन करने की कोशिश करेगा, तो ये प्रोटीन इसको रोक देता है। किसको? पॉलीमरेज एंजाइम को। तो पॉलीमरेज आता तो है डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है ना, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का 2 स्टेप है। तो जब पॉलीमरेज एंजाइम आता है तो यहां पर आकर के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन उसको रोक देता है। अब क्योंकि प्रोटीन रोक रहा है, रिप्रेस कर रहा है, इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। बस जब तक रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि इसको तो कोई नहीं रोक रहा ना, इसको कोई नहीं रोक रहा, तो यहां पर ये आई जीन जो है, आई जीन क्या कर देता है? रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है, जो कि यहां पर बाइंड करता है, और इसीलिए इतने हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा, नो ट्रांसक्रिप्शन। अब अपने को ट्रांसक्रिप्शन कराना है, मान लो जैसे ही हमको इसका ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? जब लैक्टोज मिलेगा। तो लैक्टोज क्या करता है? ये जो प्रोटीन आया है, इस प्रोटीन के साथ जाकर के लैक्टोज जो है वो बाइंड कर लेता है। अब क्योंकि लैक्टोज इस प्रोटीन को ऐसे ऐसे चपक लेता है, ऐसे पकड़ लेता है, धर देता है। अब जब प्रोटीन को ही पकड़ लिया, और यही जो प्रोटीन था वो यहाँ पर आकर के ये पूरा कांड कर रहा था, तो अगर प्रोटीन ही रुक गया, ये जगह तो खाली हो गई। जब ये जगह खाली हो गई, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और पॉलीमरेज एंजाइम पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा तो क्या बन जाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 प्रोटीन बनेंगे, और उन 3 प्रोटीन से 3 एंजाइम बनेंगे। Z वाले से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम, जिसका काम होता है गैलेक्टोज बनाना। किसका क्या काम होता है? गैलेक्टोज बनाना। देखिए गैलेक्टोज किधर से बनेगा? अगर लैक्टोज खाएंगे, कौन लैक्टोज खाएगा? कोई भी लैक्टोज खाएंगे, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे तो गैलेक्टोज बनेगा, गैलेक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ठीक है, गैलेक्टोज बनेगा और ग्लूकोज बनेगा। अब ये गैलेक्टोसाइडेज यही करता है, गैलेक्टोज बनाता है, मतलब कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। परमिएस कहां से बनेगा? वाई से। वाई से क्या बनेगा? परमिएस। परमिएस का काम क्या है? परमिएस का काम होता है कि वो लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है, लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर तक आ पाएगा। और इसके बाद ये वाला जो है ये क्या करता है? ये ट्रांसलेशन, ट्रांस असाइलेज क्या करता है? ट्रांस असाइलेज को बनाता है। इसका ट्रांसलेशन किसमें होता है? ट्रांस असाइलेज में। ये क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो असाइल ग्रुप करेगा। क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो असाइल ग्रुप। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? अंत में लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। लैक्टोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं देखो, अब यहां तक समझा देते हैं फिर से एक बार कि क्या हुआ। इसको एक बार तो देख लो, अगर किसी को लिखना विखना कुछ है तो देख लो भैया, है मैं नहीं बोलूंगा फिर बाद में कुछ है। चलो अभी देखो, अब देखो या बड़ा दिक्कत है, चलो मिटा ही देते हैं। फोटो है भैया, फोटो 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 आ जाएगा वापस, मैं लिखा है बनाया थोड़ी था, ये आ गया फोटो वापस। अब देखिए क्या है कि ये एक जीन था, कौन? ये जिसको आई इनहिबिटर जीन बोलते हैं। ये जीन एक प्रोटीन बना रहा था। इस प्रोटीन को रिप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह प्रोटीन जो है, ये प्रोडक्ट जो है जा करके यहाँ पर चिपक जाता है, जिसके कारण ये वाले जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, ठीक। तो जब तक ये प्रोडक्ट बनता रहेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ये जीन का प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। और ये जीन का प्रोडक्ट क्या है? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम।
तो जैसे ही लैक्टोज एंट्री करता है तब इस जीन की जरूरत पड़ती है। तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज जाता है, लैक्टोज जाता है, जब लैक्टोज मिलेगा तब लैक्टोज जाता है, इस प्रोटीन को पकड़ लेता है। अब प्रोटीन पैक हो गया, तो यहां पर अब प्रोटीन का कोई लेयर नहीं बना है। प्रोटीन का अगर कोई लेयर नहीं बना है तो अब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, यहां से यहां तक पूरा पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एमआरएनए बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम जो है प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, लैक्टोज का डाइजेशन करेंगे। लैक्टोज का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो जिस 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 प्रोडक्ट के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए हम मरे जा रहे थे, वो प्रोडक्ट चाहिए क्यों था, लैक्टोज के लिए। तो जब तक लैक्टोज एंट्री नहीं करता तब तक रिप्रेसर बनता रहता है, रिप्रेसर बन के यहाँ पर जाके चिपकता रहता है। तो लैक्टोज जब तक नहीं रहेगा तब तक ये वाले एंजाइम नहीं बनेंगे। जैसे ही लैक्टोज आएगा इससे बाइंड करेगा, लैक्टोज के लिए जो एंजाइम चाहिए वो बन जाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ये लैक्टोज का ऑपेरॉन है, लैक्टोज ही यहाँ पर चाहिए जो जीन को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा, तो इसीलिए इसे लैक ऑपेरॉन कहते हैं। और इस तरीके से जब एक जीन का प्रोडक्ट दूसरे जीन को रोक देता है या उसको एक्टिवेट कर देता है तो इस सिस्टम को ऑपेरॉन कहते हैं, और ये लैक्टोज का है इसलिए इसे लैक ऑपेरॉन कहते हैं। देखिए अब कैसे लगता है आप लोग को, समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता आप क्या कर सकते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्या नहीं समझ में आया उसको भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए, अगले आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।